अस्सलामुअलैकुम। पाक चीन दोस्ती ने एक और जंगे मील अबूर कर लिया। दोस्ती की एक नई मिसाल रकम। चीन की पाकिस्तान से बढ़ती हुई कुर्बत ने इंडिया को आग लगा दी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश को चीन ने कामयाब न होने दिया। भारत को मुंह की खाना पड़ गई। 2020 से चीन और पाकिस्तान के दरमियान फायदेमंद ताउन के एक नए आगाज के लिए एक तारीखी साल होगा। एक मजबूत भाई के तौर पर पाकिस्तान चीन के खारजा ताल्लुकात में हमेशा एक तरजीही साथी होगा। चीन और पाकिस्तान बाहमी सपोर्ट और स्ट्रेटेजिक ताउन को मजबूत करेंगे। एक अच्छे हमसाए, अच्छे दोस्त, अच्छे साथी और अच्छे भाई जो एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते हैं और मिसाली दोस्ती का सबूत भी देते रहते हैं। पाक चाइना दोस्ती की इब्तिदा 1991 से हुई, जब चीन ने रूस से अपनी दोस्ताना और नजरियाती ताल्लुकात खत्म कर लिए तो खुद को एशिया में तने तनहा और बाकी दुनिया से कटा हुआ महसूस करने लगा। बिलाशुबा बहरुल काहल इसके करीब था, लेकिन जापान से मखासमत थी और ताइवान भी चीन से नाराज था। इंडिया रूस की मोहब्बत में गिरफ्तार था। दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म चू एन-लाई और पंडित नेहरू अगरचे तीसरी दुनिया के अमूरी मसाइल और इनके हल के बारे में मुत्तफ़िक़ुल राय थे, लेकिन बीजिंग दिल्ली को बाएतमाद दोस्त ख्याल नहीं करता था। बीजिंग ने दोस्ती के इशारे इस्लामाबाद भेजने शुरू किए। इस्लामाबाद पहले तो इनको वसूल करने में मोहतात रहा, फिर चीन से मुसाफा करने का फैसला किया गया। ये खुशगवार फरीजा उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथों अंजाम पाया। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर मजबूती से कायम है। 70 करोड़ अफराद को गुर्बत से बाहर निकाला गया। 2019 में चीन ने अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की और आलमी बरादरी में मस्बत एनर्जी शामिल की। दुनिया में रूनुमा होने वाली अहम तब्दीलियों के साथ चीन पुरअमन, बकाए बाहमी और सबके लिए फायदेमंद ताउन के असूलों पर कायम है। इसके साथ कसीरुल जहती बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करना, पड़ोसी और तरक्की पजीर ममालिक के साथ फायदेमंद ताउन का फरोग और आलमी हुक्मरानी के अमल की रहनुमाई जारी रखे हुए है। और पाकिस्तान चीन का सबसे अच्छा दोस्त है और चीन और पाकिस्तान की नई दोस्ती को इंडिया ने मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन गुजरते वक्त ने भारत को इस दोस्ती की मजबूती को अयां किया, तो भारत ने इसी दोस्ती को खत्म करवाने के लिए हर तरह की चाल आजमा कर देख ली, मगर चीन ने भारत का हर बार नाकाम बना दिया। पाक चाइना दोस्ती की एक और जंगे मील ने भारत की नींदें हराम कर दी। वापडा ने द्यामेर भाषा डैम की तामीर का ठेका FW और पावर चाइना के ज्वाइंट वेंचर को अवार्ड कर दिया। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा का कहना है कि मुल्क में 5 दहाइयों के बाद इतना बड़ा मंसूबा शुरू हुआ है। द्यामेर भाषा डैम की तामीर के लिए इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। डैम के मरकजी हिस्से की तामीर के लिए 442 अरब रुपए का ठेका पावर चाइना और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को मुश्तरका तौर पर दिया गया है। तर्जुमान वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मुआहदे पर भाषा डैम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर बशीर ने दस्तखत किए, जबकि पावर चाइना की जानिब से मुआहदे पर चीनी कंपनी के नुमाइंदे ने दस्तखत किए। कॉन्ट्रैक्ट में डाइवर्जन सिस्टम, मेन डैम, पुल और तंगीर पन बिजली घर की तामीर शामिल है। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन ने बताया कि द्यामेर भाषा डैम पर लागत का कुल तखमीना 1406.5 अरब रुपए है और ये 2028 में मुकम्मल होगा। चेयरमैन वापडा के मुताबिक द्यामेर भाषा डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत 8.1 मिलियन एकड़ फुट होगी, जो कि डैम में बिजली पैदा करने की सलाहियत 4500 मेगावाट होगी, जिससे नेशनल ग्रिड को सालाना 18 अरब यूनिट बिजली मिलेगी। द्यामेर भाषा डैम की तामीर पर भारत के एतराज मुस्तरद करते हुए चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ियाओ लिजियान ने कहा कि दोनों सदाबहार दोस्त मुल्कों और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों को बराबर का फायदा होगा। बीजिंग में मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान डैम की तामीर के बारे में एक सवाल पर कहा गया कि पाक चीन इक्तसादी ताउन का मकसद मकामी आबादी की फलाह व बहबूद है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से पाक चीन सदाबहार दोस्त मुल्कों और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों को बराबर का फायदा होगा। तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर के हवाले से चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दरी इसना भारत और चीन ने कहा है कि वो सरहदी तनाज़े को तूल देने की बजाय इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात हल करना चाहते हैं। भारतीय फौज के जनरल सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने का कहना है कि भारतीय फौज ने सरहद पर हमेशा अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखा है। अलबत्ता उनका कहना था
कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद की हदबंदी का तनाज़ा अब भी हल तलब है। चीन के वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सूरत हाल कशीदा हो। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक चीन की कोशिशें रही हैं कि सरहद पर किसी भी किस्म के टकराव से गुरेज किया जाए। तर्जुमान के मुताबिक दोनों मुल्कों में सरहदी तनाज़े पर सिफारती सतह पर राब्ता कायम है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों मुल्कों के वजीर आजम माजी में होने वाली मुलाकातों में सरहदी कशीदगी खत्म करने पर जोर दे चुके हैं। अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में चीन के शहर वुहान और 2019 में चीनी सदर के दौरे भारत के दौरान भी दोनों रहनुमाओं ने सरहदी मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इत्तफाक किया था। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात और मजमूई तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है। इंडिया की जलन और परेशानी यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि भारत की परेशानी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन ने लातादाद मंसूबों पर दस्तखत किए हैं। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी ने बआसानी तरक्की की है। दोनों ममालिक ने माशरती, मईशत, सनत और ज़राई ताउन पर फ़रोग़ दिया है और CPEC के तहत समाजी तरक्की के 27 प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दे चुके हैं, जिनमें से 17 प्रोजेक्ट्स का आगाज 2020 के पहले 6 माह में हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से चीनी मार्केट में बरामद की जाने वाली अशिया मसलन चमड़ा, कॉटन और गारमेंट्स जैसी प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ होगा। चीन एंटरप्राइज की बड़ी तादाद पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी और अपनी शाखें कायम कर चुकी है। इनमें टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, टायर मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्लांटेशन, स्टील वगैरह शामिल हैं। इससे पाकिस्तान को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी और मजीद नौकरियां पैदा होंगी। गुज़श्ता सालों में दोनों ममालिक ने अवाम की सतह पर वफूद के तबादले को फ़रोग़ दिया और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की बुनियाद को मजबूत किया। 2019 में पाक चीन मकामी ताउन का साल रहा और पाक चीन मकामी सतह पर 16 पार्टनरशिप्स कायम की गई हैं। चीन ने पाकिस्तानी फिल्में जैसे परवाज है जुनून दरामद की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को चीन के दौरे की दावत दी। इस वक्त पाकिस्तान में 5 यूनिवर्सिटियां कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स कायम कर चुकी हैं और 58 यूनिवर्सिटियां CPEC यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम में शामिल हो चुकी हैं। तकरीबन 30,000 पाकिस्तानी तलबा 7,000 से जायद स्कॉलरशिप्स पर चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। सन 2020 चीनी और पाकिस्तानी कौम के लिए एक अहम साल होगा। चीनी अपना 35 साला मंसूबा मुकम्मल कर लेगा। इंतहाई गुर्बत का मुकम्मल खात्मा होगा। हर लिहाज से मोतदल खुशहाल मुआशरे का क़याम होगा। सन 2020 में चीन पाकिस्तान को 1800 ट्रेनिंग के मौके फ्राहम करेगा। 50 से जायद स्कूल्स, 50 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और 30 हॉस्पिटल्स की तामीर और तरक्की में मदद करेगा। आइंदा 3 सालों में चीन पाकिस्तानी तलबा को 20,000 स्कॉलरशिप्स देगा। दोनों ममालिक चीन और पाकिस्तान के दरमियान मकामी सतह पर ताउन के लिए दूसरे फोरम का इनाकाद करेंगे और मजीद सकाफती सरगर्मियों का एहतमाम करेंगे। आज चीन और पाकिस्तान कौमी तजदीद के हसूल और एक खुशहाल मुल्क और बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए एक दूसरे के साथ हैं। चीन पाकिस्तान अपनी मजबूत स्ट्रेटेजिक ताउन की पार्टनरशिप को ऐसे ही मजीद बढ़ाया जाएगा ताकि चीन और पाकिस्तान के बाहमी मुस्तकबिल की राहें मजीद रोशन हो सकें। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती से भारत को बहुत परेशानी लाहक होती है, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान पर होता है तो चाइना भरपूर तरीके से साथ देता है और अगर चाइना पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से साथ देता है। अभी कुछ अर्सा पहले वुहान शहर से फैलने वाली वबा की वजह से पाकिस्तान ने चाइना का भरपूर साथ दिया। जहां उसको अपनी मईशत के डाउन जाने का खतरा था और मईशत उनकी तबाह हुई, अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क ने मुखालफत की, तो वहीं पाकिस्तान जैसा दोस्त ही साथ था जिसने साथ निभाते हुए चाइना को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन अगर बात की जाए भारत की, तो भारत का सरहदी तनाज़ा चाइना के साथ ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मसला है।
लेकिन इस सारे मामले में भारत जो है वो काफी हद तक कमजोर रह जाता है कि अगर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती ये सलामत रहती है। और इंशाल्लाह जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान मिलकर दोनों ममालिक आगे बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान में सी पैक जैसे दूसरे मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं, और अब जबकि द्यामेर डैम की तामीर का जो है वो मुआहिदा हो गया है, तो अब यकीनी तौर पर भारत को और ज्यादा परेशानी लाहक हो गई है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान डैम बनाकर अपने पावर प्रोजेक्ट्स में तरक्की करे और इसके अलावा अपने मुल्क में होने वाली ज़रई पैदावार की जो पानी की किल्लत की वजह से होती थी उसको पूरा कर सके। भारत ऐसा कभी भी नहीं चाहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक चाइना दोस्ती की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाक चीन दोस्ती को इसी तरह से सलामत रखे और भारत जैसे मजमूम इरादे रखने वालों को अपने मजमूम इरादों में कभी कामयाब न होने दे। आमीन सुम्मा आमीन।